नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। जय महाकाल, जय ब्रह्मांड। स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में। आज का ये लाइव स्पेशल में महा रीडिंग कोई आम रीडिंग नहीं है। आज ब्रह्मांड ने आपको खींचकर यहाँ भेजा है। अगर आप इस वक्त मुझे सुन रहे हैं तो मान लीजिए कि आपकी आत्मा के आंसुओं का जवाब देने का समय आ गया है। स्क्रीन पर आपने देख रहे हैं, किसी का बुरा करने वाले परिवार तोड़ने में भी शर्म नहीं आए। यह सिर्फ एक वीडियो नहीं, यह आप में से हजारों लोगों का वो कड़वा सच है जिसे आपने सालों से अपनी छाती में दबा कर रखा है। किसी चालाक इंसान ने, किसी ईर्ष्या से भरे रिश्तेदार ने या किसी तीसरे इंसान ने आपके हंसते खेलते घर को उजाड़ने की कोशिश की। उन्होंने आपके अपनों को आपसे दूर किया और सबसे ज़्यादा तकलीफ किस बात की होती है, यह जानते हुए कि यह सब करते हुए उनके आंखों में एक कतरा भी शर्म नहीं था। वो अपनी जीत पर मुस्कुरा रहे थे। वो आपके आंसुओं पर हंस रहे थे। लेकिन ठहरिए, आज इस मंच से मैं आपको बताने आया हूँ कि उसके अहंकार के दिन अब पूरे हो चुके हैं। आज से इसी पल से ये यूनिवर्स की अदालत में कर्मा का हिसाब शुरू हो चुका है। आज की रीडिंग बहुत ही अनोखी है। मेरे सामने टेबल पे आपके लिए कार्ड्स की 3 लाइन पूरी तरह बिछी हुई है। ऊपर की लाइन आपके पास्ट भूतकाल बताएगी और साथ ही साथ क्या क्या साजिशें हुई, और बीच की लाइन पास्ट यानी वर्तमान बयां करेगी और इस वक्त आप किस मानसिक दौर से गुजर रहे हैं, और सबसे नीचे की लाइन फ्यूचर यानी भविष्य खोलेगी आपकी। इसके साथ ही थंबनेल में जो 4 महाकार्ड्स आए हैं, जस्टिस, द ट्रेवर, द व्हील ऑफ फॉर्ट और द सन, उसमें हम जानते हैं कि बुरा करने वाले इंसान का क्या असर होने वाला है। इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखने हैं, क्योंकि आज एक कार्ड आपके जीवन का वो सच खोलेगा जो शायद अब तक आपसे छिपा हुआ था। तो पास्ट के बारे में हम बात करते हैं। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं कि आपके पास्ट से ऊपर की लाइन में पहला कार्ड आया है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। इस कार्ड की तस्वीर को ध्यान से देखिए। इसमें एक इंसान शांत लेटा हुआ है और उसके ऊपर तलवारें टंगी हुई है। इसका सीधा अर्थ है कि अतीत में एक समय ऐसा आया था जब आप बिल्कुल टूट चुके थे। आप मानसिक रूप से इतने थके हुए थे कि आपने दुनिया में से खुद को अलग कर लिया था। आप चुप हो गए थे। लोगों ने समझा कि आप कमज़ोर हो गए हैं। लोगों ने समझा कि आप हार गए हैं, लेकिन असल में आप हारे नहीं थे। आप अपने जख्मों को भर रहे थे। आपने बहुत रातों को रोते हुए काटा है जहां पूछने वाला कोई नहीं था। दूसरा कार्ड आता है 2 ऑफ पेंटल्स। इसका मतलब है कि अतीत में आप लगातार ज्वेलिंग कर रहे थे। ज्वेलिंग का मतलब है कि 2 चीज़ों के बीच संतुलन बनाने की नाकाम कोशिश करना। एक तरफ आपका परिवार था और आपके अपने थे, और दूसरी तरफ वो परेशानियां और साजिशें थी जो आपके खिलाफ रची जा रही थी। आप पैसों को लेकर, रिश्तों को लेकर बहुत ज़्यादा तनाव में थे। आप सुबह
बहुत सोचते थे और शाम को कुछ और होता था कुछ। आप बस इस कोशिश में थे कि कैसे भी करके घर बच जाए, रिश्ते बच जाए, लेकिन परिस्थितियाँ आपके हाथ से फिसलती जा रही थी। अब इसका अगला कार्ड आया है 5 ऑफ पेंटल्स। यह टैरो कार्ड का सबसे दुखद कार्ड माना जाता है। ये दिखाता है कि आपके साथ जब बुरा हुआ तो आपको आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा। लोगों ने ना सिर्फ आपका दिल तोड़ा बल्कि आपको पैसों के मामले में भी कमज़ोर कर दिया। जब आपको सबसे ज़्यादा मदद की ज़रूरत थी, जब आपका पूरा परिवार बिखर रहा था, तब जिन लोगों पर आपने सबसे ज़्यादा भरोसा किया था, वह पीठ दिखाकर चले गए। आपको कड़ाके के ठंड में अकेले छोड़ दिया गया। आपने वो दिन भी देखा है जब जेब खाली थी और दिल दिल दर्द से भरा हुआ था। अब अगला कार्ड आता है क्वीन ऑफ कप्स। लेकिन अगला कार्ड दिखा रहा है कि यह कार्ड आपकी आत्मा को दर्शाता है। इतने धोखे, इतनी कड़वाहट, इतनी गरीबी देखने के बाद भी आपके दिल के अंदर का प्यार कभी ख़त्म नहीं हुआ। आप हमेशा दूसरों का भला सोचते रहे। जिसने आपके साथ बुरा किया, आपने भगवान से उसके लिए भी कभी बद्दुआ नहीं मांगी। अब भावनाओं से भरे हुए रहे। आपने सबको संभालना चाहा, लेकिन अफसोस इस मतलबी दुनिया में आपकी इसी इच्छा को आपकी सबसे बड़ी कमज़ोरी समझ लिया। अब अगला कार्ड आपका दिखा रहा है कि यह कार्ड में एक व्यक्ति काले कपड़े पहनकर खड़ा है और उसके सामने 3 कप गिरे हुए हैं जिनका पानी बह चुका है। यह उन्हीं गिरे हुए कप को देखकर दुखी हो रहे हैं। आपके अतीत का सच भी यही है। आप बहुत लंबे समय तक उस इंसान का शोक मनाते रहे जो हो चुका था। उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया और घर क्यों टूटा? मेरी खुशियों किसने छीनी? आप बस इसी सोच में डूबे रहे, लेकिन गौर से देखिए, उस इंसान के पीछे 2 कप अभी भी सीधे खड़े हैं, जिन पर उन्हें ध्यान नहीं दिया। यानी ईश्वर ने आपके पास कुछ न कुछ बचाया था, लेकिन आप ध्यान सिर्फ अपने दुख पर दिए थे। अब बात करते हैं प्रेजेंट की। हम बात करते हैं आपके आज की यानी प्रेजेंट की। बीच की लाइन में सबसे पहला कार्ड आया है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। मैं हवा में बात नहीं करूँगा। यह कार्ड सीधे सीधे बता रहा है कि वर्तमान में आप पूरी तरह से मानसिक शांति नहीं पा सके हैं। इस कार्ड में एक इंसान बिस्तर पर बैठा हुआ है और अपना चेहरा दोनों हाथों से ढका रखा है। आप में से बहुत से लोगों इस वक्त भयंकर ओवरथिंकिंग के शिकार हैं। रात को 2 बजे 3 बजे अचानक आँख खुल जाती है और पुराने दर्द, पुरानी यादें, वो धोखा आपके सामने आ जाता है। आपके सिर में भारीपन रहता है। आप आज भी खुद से सवाल कर रहे हैं कि मेरा क्या कसूर था। लेकिन घबराइए मत, क्योंकि इस दर्द में तुरंत बाद यूनिवर्स ने आपको दिया है एस ऑफ कप्स। यह एक बहुत ही शुभ और चमत्कारी कार्ड है। यह कार्ड चीख कर कह रहा है कि आप भले ही रातें काली हैं, लेकिन आपके दिल में अब एक नई शुरुआत हो रही है।
आपके दिल का जो खालीपन था उसे भरने के लिए यूनिवर्स खुशियाँ, नए अवसरों और सच्चे प्यार का एक प्याला आपकी तरफ बढ़ा रहा है। जो लोग आपके जीवन से गए वो कचरे थे, यूनिवर्स ने उन्हें साफ कर दिया। अब जो आएगा वो बेहतर खूबसूरत होगा। आपकी भावनाएं फिर से जीवित होने वाली है। इसके बाद है 9 ऑफ वांड्स। यह कार्ड में एक सिपाही खड़ा है जो सिर पर पट्टा बांधा है। वह थका हुआ है लेकिन उसके हाथ में अभी भी लाठी है और वह लड़ने के लिए तैयार है। इसका मतलब है कि वर्तमान में आप पूरी तरह से बदल चुके हैं। अब आपके वो पुराने कमज़ोर इंसान नहीं रहे जिसे कोई भी आकर रुला जाए। आप जख्मी ज़रूर हैं, आपका दिल ज़रूर टूटा है लेकिन आपकी हिम्मत नहीं टूटी है। अब आपने अपनों चारों तरफ एक सुरक्षा कवच बना लिया है। अब आप हर तरफ किसी पर भरोसा नहीं करते और यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। ठीक इसी के बगल में 3 ऑफ वांड्स। यह कार्ड दिखाता है कि एक व्यक्ति समुद्र के किनारे खड़ा होकर दूर जाते हुए जहाज़ों को देख रहा है। वर्तमान में आप अपने भविष्य की प्लानिंग कर रहे हैं। आप अपने करियर की, अपनी नौकरी या बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए नए रास्तों की तलाश में हैं। अब आप इस छोटे से दायरे से बाहर निकलकर कुछ बड़ा करना चाहते हैं। आपकी नज़रें अब अपने लक्ष्य पर टिक चुकी हैं। विदेश यात्रा या घर से दूर जाकर तरक्की करने के योग भी यहाँ साफ दिख रहे हैं। प्रेजेंट की लाइन का आखिरी कार्ड है 7 ऑफ कप। यह कार्ड आपको एक चेतावनी दे रहा है कि इस वक्त आपके सामने कई सारे विकल्प आ रहे हैं। लोग आपको तरह तरह के सपने दिखा रहे हैं या आपके दिमाग में एक साथ बहुत सारी योजनाएं चल रही होंगी। यह कार्ड कहता है कि भ्रमित मत होइए, हवा में महल मत बनाइए। जो सच है, जो ज़मीन पर मुमकिन है, उसी रास्ते को चुनिए। शॉर्टकट के चक्कर में मत पड़िए। फ्यूचर की महाभविष्यवाणी। अब दिल थाम कर सुनिए कि आपके फ्यूचर में क्या लिखा है। नीचे की लाइन का पहला कार्ड है टेम्पर। यह कार्ड आपका साक्षरता का कार्ड है। भविष्य में आपके जीवन में बहुत बड़ी हीलिंग यानी जख्मों का भरना आ रही है। जो उथल पुथल मची हुई है वह शांत होगी। आपके जीवन में पैसे और मानसिक शांति का एक ऐसा संतुलन बनेगा कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। अगर आपकी सेहत खराब चल रही थी तो उसमें बहुत बड़ा सुधार होने वाला है। भगवान का एक दूत बनकर कोई इंसान आपके जीवन में आएगा जो आपकी हर मुश्किल को आसान कर देगा। इसके बाद का कार्ड बहुत ही ज़रूरी है 5 ऑफ वांड्स। इस कार्ड में लोग आपस में लाठियाँ लेकर खड़े हैं। आप सोचेंगे कि यह क्या भविष्य में कोई लड़ाई होगी? हाँ होगी, लेकिन आपके साथ नहीं। जिन्होंने आपका घर तोड़ा, जिन्होंने आपके खिलाफ साजिशें रची, अब उनके खुद के घर में, उनके अपनों के बीच ही ऐसी भयंकर लड़ाई शुरू होने वाली है कि उन्हें संभलने का मौका नहीं मिलेगा। जो गड्ढा उन्होंने आपके लिए खोदा था, अब वह खुद उस गड्ढे में गिरने जा रहे हैं। आपको कुछ करने की ज़रूरत न है, तमाशा खुद ब खुद शुरू होने वाला है। अगला कार्ड है द हेरोपेंट। यह कार्ड समाज में मान सम्मान, प्रतिष्ठा और न्याय का प्रतीक है। अतीत में जिन लोगों ने आपकी छवि खराब की थी, आपको समाज में गलत साबित करने किया था, भविष्य में वही आज समाज में आपके सामने झुकेगा। आपको कोई
बहुत बड़ा पद, कोई सरकारी लाभ या किसी बड़े बुजुर्ग गुरु का आशीर्वाद मिलने जा रहा है। अगर आपका कोई पारिवारिक मामला कोर्ट कचहरी में अटका हुआ था तो फैसला आपके हक में आएगा। इसके बाद 8 ऑफ वांड्स, इस कार्ड में 8 लाठियाँ आसमान से बहुत तेज़ी से नीचे गिरती दिखाई दे रही है। इसका मतलब है कि भविष्य में आपके काम बहुत तेज़ी से बदलेंगे। जो काम सालों से रुके हुए थे वह दिनों में पूरे होने लगेंगे। आपके पास अचानक से अच्छे संदेश, नौकरी के ऑफर या व्यापार में बड़ा मुनाफा आने वाला है। आपकी ज़िंदगी की गाड़ी को अब तक केचुए की रफ्तार से चल रही थी, अब वह बुलेट ट्रेन बनने वाली है। और भविष्य की लाइन का आखिरी कार्ड है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। इस कार्ड में एक महिला की आंख पर पट्टी बंधी है और उनके हाथों में 2 तलवार हैं। भविष्य में यूनिवर्स आपके सामने एक ऐसी स्थिति लाएगी जहां आपको कोई बहुत बड़ा फैसला लेना होगा। शायद वह इंसान जिसने आपका दिल तोड़ा था वो रोता हुआ आपके पास आए और माफ़ी मांगे। तब उनको अपनी आँखों से मुंह की पट्टी हटानी होगी और दिल की बजाय दिमाग से फैसला लेना होगा कि क्या ऐसा धोखेबाज को दोबारा ज़िंदगी में जगह देनी चाहिए या नहीं। अब हम आते हैं आपके उस सवाल पर जो थंबनेल पर लिखा है, अहंकार का होगा अंत, अब कर्मा का होगा हिसाब शुरू। मेरे पास थंबनेल के 4 महाकार्ड्स हैं जो कर्मा का गवाह दे रही है। पहला द टावर। यह कार्ड साफ दिखा रहा है कि जिन्होंने आपका बुरा किया उनके घमंड का जो ऊंचा महल है उस पर बहुत जल्द कर्मा की बिजली गिरने वाली है। उनका जो झूठा अहंकार ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगा। दूसरा कार्ड था उस पे जस्टिस का। न्याय की देवी की तलवार उठ चुकी है। आपके साथ जो नाइंसाफ़ी हुई थी उनका पूरा हर्जाना उस इंसान को भुगतना पड़ेगा। यूनिवर्स की अदालत में कोई रिश्वत नहीं चलेगी। और तीसरा कार्ड था द व्हील ऑफ फ्यूचर। इसका मतलब है कि यह इस समय का पहिया घूम चुका है। जो लोग कल तक ऊपर बैठकर हंस रहे थे अब वो नीचे आने वाले हैं और आपके नीचे दर्द में थे अब आपका वक्त ऊपर जाने वाला है। और चौथा कार्ड था द सन। यह टैरो का सबसे शक्तिशाली और सकारात्मक कार्ड है। आपके जीवन के साथ अंधकार और साजिशें और सारे रोने धोने का वक्त समाप्त होने वाला है। आपके जीवन में सफलता, नाम, पैसा और असली खुशी का सूरज उगने जा रहा है। बात करते हैं कर्मा। आपके लिए कर्मा के विशेष उपाय। पहला उपाय है कि हर शनिवार के दिन किसी ज़रूरतमंद या गरीब को काले चने या भोजन का दान करें। इससे कर्मा की गति आपके लिए शुभ हो जाएगी। और दूसरा उपाय है रोज़ उगते हुए सूरज को तांबे के लोटा से जल दें और ओम सूर्याय नमः का जाप करें। इससे आपके जीवन का सूर्य कार्ड एक्टिव होगा। और तीसरा उपाय है आपके मन से बदलने की भावनाएं को पूरी तरह से निकाल फेंकिए। जब आप किसी से बदला लेने की सोचते हैं तो आप कर्मा का काम अपने हाथ में ले लेते हैं। कर्मा को अपने हाथ में नहीं लीजिए, कर्मा को अपना काम करने दीजिए जो आपसे बेहतर न्याय करेगा। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आज की महा रीडिंग आपके दिल को छुई हो, अगर आपको लगा रहा हो कि एक एक शब्द सीधे आपके जीवन से जुड़ा हुआ था तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको
मेरा वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट में अपना राय ज़रूर दें। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।